क्या हो रहा है यहाँ? देखो। क्या क्या हुआ जीजाबाई? देखो तुम्हारी बहू गिर गई है, वो इतनी तकलीफ में है और तुम बाहर बातें बना रही हो। थोड़ी बहू की सेवा करो। अरे हम दोनों हैं ना, तो आप बुआ को क्यों तकलीफ दे रही है? तुम दोनों सास का ख्याल रखो, बुढ़िया घर का काम कर लेगी। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? पूरी जिंदगी ससुराल छोड़कर यहाँ पड़ी हो, ये कहाँ की तमीज है? आपको इससे मतलब? मुझे मतलब है। देखिए, आप हमारी बुआ से ऐसे बात नहीं कर सकती है। देखो रमा, बुआ ने कुछ पूछा है, मैं उसे जवाब दे रही हूँ। मुझे मतलब है, यदि तुम इस घर में नहीं रहती तो राम जी और जीजाबाई के संबंध अच्छे रहते। राम जी को अपने पत्नी के प्रति गैर जिम्मेदार तुमने बनाया है। इस घर में जो जो बुरा हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ये रमा और भीम किसी की सुनते नहीं, वो भी तुम्हारी वजह से। जीजाबाई की बर्बाद जिंदगी की जिम्मेदार तुम हो। क्या पता भीमाबाई को भी तुमने ही मारा होगा। सकुड़ा भाई! जब से आई हो तब से मैं कह रही हूँ, मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। मेरी बहुओं का और इस घर का तमाशा मत बनाओ। अपनी तमीज से रहो। आप बुजुर्ग हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया। लगता है अब तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब समझ जाओगी। या फिर हमारी इस ताकत की रक्षा करने के लिए किसी को अपनी जिद क्यों ना छोड़नी पड़े। खा लीजिए। बात बतंगड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो चलता ही रहेगा। बुआ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सुना था बुआ भीम से बहुत प्यार करती है और हर वक्त उसी का साथ भी देती है। हम सबके बीच की ताकत को बचाने की बात जो भीम कर रहा है, उसका साथ तो बुआ दे ही नहीं रही। जीजाबाई, अपने दीदी से कहो माफी मांग ले, वरना भीम के भाषण का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सगुना भाई, जीजाबाई ने एक बात अच्छी की, हमारी झूठी शिकायत के साथ हमारे बारे में एक सच आपको बता दिया। हाँ,
ये सच है कि मैं भीम से बहुत प्यार करती हूँ। भीम जो कहेगा वो मैं करूंगी और भीम के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं भीम के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। सगुणा भाई, मुझे माफ कर दीजिए। और खाना खा लीजिए। मैं कम इन सर? आओ भीमराव। आपने बुलाया? हाँ भीमराव, कल की घटना के बाद मैंने रात में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि तुम्हारा कल का फैसला सही हो सकता है, लेकिन उचित नहीं। कि जाओ और दूसरे कॉलेज में पढ़ाई करो। एक बार पढ़ाई करके तुम वहां पहुंच गए जहां तुम पहुंचना चाहते थे, तो फिर बताना सबको अपनी जात। क्या फर्क पड़ता है? आपने मेरे लिए जो चिंता दिखाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन इमारत की ऊंचाई अलग बात होती है और उसकी मजबूती अलग बात। रास्ते ही अगर गलत हो तो सफलता स्थायी नहीं हो सकती है सर। राव, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सभी टीचर मन बना चुके हैं। वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे सर। मैं अभी चलता हूं, नहीं तो क्लास में देर हो जाएगी। अम्बेडकर गुरुजी ने कहा था सच बोलना चाहिए, इसलिए बोलूंगा। क्या हुआ भीमराव? कुछ कहना चाहता हूं सर आपसे। कहो। सर, किसी भी संस्था या प्रणाली में जो श्रेष्ठ होते हैं, हर मसले पर उनके द्वारा अपनाया गया रुख बड़े ही स्पष्ट और बड़े बड़े अक्षरों से इतिहास में लिखा जाता है। फिर भविष्य तय करता है उन लोगों के अपराध को। आप इस कॉलेज के श्रेष्ठ पद पर है सर। चलिए चलिए, बहुत काम है, बहुत काम है। किसी को काम करना है क्या? जल्दी चलिए। अरे भाई, कौन सा काम है? पत्थर तोड़ने का काम है, करोगे आप? हाँ। नाम बताइए। बारकू जादव। चलिए चलिए। मुझे भी काम करना है। मुझे भी काम करना है। नहीं बाबा, मैं आपको मेरे सेठ जी के यहाँ पत्थर तोड़ने नहीं ले जा सकता। क्यों? बाकी लोग काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं काम कर सकता? बाबा कहा ना आपको, आप कुछ और ढूंढ लीजिए। बाला, तुम फिर कुछ गलत कर रहे हो क्या? आपको तो मैं हमेशा गलत ही लगता हूँ। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम्हें देखकर तुम्हारी मनस्थिति का पता चलता है मुझे। बाबा, वो मैंने जहाँ काम पकड़ा है वहाँ अपनी जात छुपाई है बाबा, वरना वो मुझे काम पर नहीं रखते। तुमने फिर से झूठ बोला? तुम्हें कब समझ में आएगा कि झूठ बोलना नहीं चाहिए? एक तुम्हारा छोटा भाई भीम, उसके प्रिंसिपल ने कहा कि दूसरे कॉलेज में जाकर पढ़ो, लेकिन अपनी जात छुपाकर। उसने मना कर दी। अब वो कॉलेज में लड़ रहा है और तुम यहाँ। और मैं यहाँ क्या झूठ बोल रहा हूँ? यही ना बाबा, आपको बार बार ये जताना जरूरी है कि मैं अपने ही छोटे भाई से कितना छोटा हूँ।
और आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? भीम को जैसे चाहिए वैसे वो जी रहा है, मुझे जैसे चाहिए मैं जी रहा हूँ। बाला, मैं तुम्हारे सेठ जी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं, लेकिन मुझे काम पर तो ले चलो। ठीक है, चलिए। बता लो मुझे। कहाँ जा रही क्या है? हुआ? क्या हुआ? छोड़ इसे। कौन है आप लोग? मैं इसका ससुर हूँ। और मैं इसकी सास हूँ। मुझे इन लोग के हवाले मत करो, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मत करो। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। शांत हो जाइए आप। ये हमारी बहू है, हम चाहे जो करें। छोड़ो इसे। रुकिए। जिस तरीके के सास ससुर है ना, उनकी कोई बहू नहीं हो सकती है, क्योंकि दरिंदों को कोई रिश्ते नहीं होते। ये लड़की बहुत ज्यादा बोल रही है, छोड़ इसे और अपना काम कर। लड़की नहीं, रमाबाई, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। और अपने पति से इतना ही सीखा है कि जरूरत के समय किसी का हाथ पकड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। अरे कौन भीमराव और कौन रमाबाई? तुम जानती नहीं हो कि हम दोनों कितने ताकतवर हैं। तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। थोड़ा इसे छोड़िए इन्हें, और आपको भी पता चल जाएगा कि कौन रमाबाई और कौन भीमराव अंबेडकर। छोड़िए, छोड़िए। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम लोग। छोड़िए इनका हाथ। और आप चाहिए आजमा लीजिए अपनी ताकत। हमारे भीमराव अंबेडकर आज तक किसी अन्याय के सामने झुके नहीं हैं, और न ही हम झुकेंगे। देख लूंगा तुम लोगों को, बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को, और तुम्हारे उस भीमराव अंबेडकर को भी। चलो। वैसे गुरुजी, आज कक्षा में वो आम की बात निकली थी, तो मैंने प्रचंड देव जी के बाग के कुछ आम आपके घर भिजवा दिए हैं। धन्यवाद। वैसे जीवन में स्वाद तो गुरुजी लेकर आए हैं। हाँ, उस भीमराव को पढ़ाई से बाहर धक्का देकर। अब वो भीमराव ना तो कभी पढ़ पाएगा, ना ही कभी पास हो पाएगा। भीमराव, शिक्षा दान करे। आपको समाज शास्त्र आता है तो मुझे भीमराव, तू बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान है। तुझे क्या लगता है कि ऐसे भीख मांगकर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा? भीख तो मांगनी ही पड़ेगी ना प्रचंड देव जी। जहां हक था वहां साजिश हो गई। जिनका कर्तव्य था वो लोग तो जातिवादी निकले। यही एक रास्ता बचा है मेरे पास। और शिक्षा चाहे भीख में ही क्यों न मिली हो, करोड़ों की खानदानी संपत्ति से ज्यादा वजनदार होती है। यही गुरुजी, यही कह रहा था उस दिन मैं कि हमारे सामने से उस दिन सर झुकाकर जो निकला, ताकि एक दिन गर्व से ऊंचा आपका मस्तक झुका सके। और आज वही दिन है गुरुजी। कितना बदतमीज और खुदगर्ज है ये भीमराव। कल तक यही आपको गुरुजी कहकर सम्मान दे रहा था, और आज बीच सड़क पर ऐसे ताने दे रहा है गुरुजी। नहीं नरोत्तम जी, ये तो आपकी कलाकारी है जो मेरी सच्ची बातों को तानों में बदलकर गुरुजी तक पहुंचा रही है। चलता हूं। मारा? क्यों? मैंने इनसे बस इतना कहा कि हम सबको साथ रहना चाहिए। बस इसी बात पर ये बहुत गुस्सा हुआ।
और मुझे बहुत डांटा, मारा भी और कहा कि आइंदा से कुछ भी ना कहो। हमेशा ऐसा ही करते, छोटी छोटी बात पर डांटते, लड़ते रहते। अभी तक आप लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए किसी से भी अपना दुख नहीं कह पाती थी। पर आज नहीं रहा गया तो आप लोगों के पास चली आई। अरे इसमें कौन सी नई बात हो गई? कभी कभार मार दिया, डांट दिया, तो उसमें क्या हो गया? फालतू में नाटक बना रही हो? समझ न आने पर प्यार से समझाया जा सकता है। मर्द होने का ये मतलब नहीं है इन्हें हाथ उठाने का हक है। रमाबाई अंबेडकर, अब कुछ बोलो। एक बहू है सरला और एक बहू बाला की पत्नी जो तुम्हारे सामने खड़ी है। तो रमाबाई अंबेडकर, अभी तक तो तुम बहुत भाषण दे रही थी कि इसके ससुराल वाले ने इसके साथ में मारपीट की और इसकी हालत ऐसी कर दी, लेकिन बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अरे किसने ऐसी हालत कर दी, बताओ। रमाबाई अंबेडकर, बोलो रमाबाई अंबेडकर, जवाब दो। कि स्त्री की लड़ाई अगर एक स्त्री लड़े तो असर ज्यादा प्रभावशाली आएगा। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। तूने मेरे पढ़ाई लिखाई पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि तू बहू पर हाथ उठाए, बता। बाबा, आपको मुझे सबके सामने थप्पड़ मारना था, आपने मार लिया। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझाने से मैं समझ जाऊंगा तो आप गलत हो। और अगर मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की गई तो मैं आपको रोक भी सकता हूं। बाबा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब अपने हिसाब से रहिए और हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। आज के बाद मेरे मसले पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा वाला ने। दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी और करनी भी नहीं चाहिए। और आप सब अपने परिवार को देखिए, उन्हें संभालिए, हमें अपने परिवार को संभालने दीजिए। चलो सरला। सरला, चलो घर चलो। जिनके खुद के घर बिखरे हुए होते हैं वो दूसरों की जिंदगी नहीं संवार सकते। चलो। तुम भी चलो। रमा, अब कैसे लड़ोगी इस बेचारी के लिए? ढूंढ करके तो लाई, लेकिन तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, तुम्हारे अपने घर की ही बड़ी बहू। बताओ अब कैसे लड़ोगी? चलो सरला। तुम भी चलो।
ये खाना खा लीजिए, मैं और एक थाली लाती हूँ। हाँ? नहीं रमा, दूसरी थाली मत लाओ, हम दोनों एक थाली में ही खा लेंगे। आखिर हम दोनों एक जैसे ही तो हैं, दोनों ही अपने पति से प्रताड़ित, दोनों ही लाचार और दोनों ही तुमसे मदद मांगने वाली कमजोर। हाँ रमा, तुम रुको और हमसे बातें करो। हमें तुमसे बात करके बहुत हिम्मत मिलती है, अच्छा लगता है तुमसे बात करना। तुम यहीं रुको। अब तक आप दोनों चाहे जैसे थे, लेकिन अब से आप दोनों योद्धा है, अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने वाली योद्धा। अब युद्ध और योद्धा की बातें खत्म हो गई हो तो जाकर रोटी बना दो। ठीक, बनाती हूँ। जिसकी खुद की औकात इतनी हो तो कोई कहे रोटी बना दे तो रोटी बनाने चल दे। वो तुम्हारी औकात कैसे बढ़ाएगी? हाँ? खाना मांग कर लाई है ये, खा लो दोनों और फिर सोचो, इस रमा के चक्कर में तुम दोनों का अपने अपने पति से रिश्ता ना टूटे। बाला भैया, ये क्या हुआ और कैसे हुआ? बाला, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है ना? तुमसे मतलब, तुम्हें तो सम्मान चाहिए ना, बराबरी का अधिकार चाहिए, तो जाओ मांगो इन सब से। मेरे तकलीफ से क्या लेना देना है तुम्हें? भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही है, मैं तो जो भी कहता हूँ सब ऐसी वैसी बातें हो जाती है, तो फिर तुम्हें क्यों कुछ पूछना और सुनना है? बाला, संभाल के बेटा। चाहो तुम सब यहाँ से, ठीक हूँ मैं। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। छोड़कर तो चली गई ना? कौन अपनी पत्नी को मारता डांटता नहीं है? बाबा और भीम नहीं डांटते होंगे तो वो महान है। लेकिन ये दुनिया सिर्फ महान लोगों से नहीं बनती है, दुनिया में महान लोगों के साथ साथ साधारण लोग भी होते हैं, और मैं साधारण ही हूँ। तुम बनो महान। रुक जाइए, आप गुस्सा मत करिए। देखो, गुस्से में नहीं, बड़े प्यार से और शांति से समझा रहा हूँ। तुम्हें अगर मेरे साथ आना है तो इन लोगों से उतना ही संबंध रखना होगा जितना कि मैं रखता हूँ। वहां जाके उनकी बहू नहीं बनोगी। तो जब मैं बेटा नहीं बन पाया तो तुम बहू कैसे बन सकती हो? बाला, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। उस खेमे में जो कुछ भी होता है उस सब का सूत्रधार यही है। फिर तो आज हम उसे सबक सिखा के रहेंगे। सिखा के रहेंगे। चलो।
रुको रुको भीमराव, ये दो इधर। ये क्यों? छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो इसे? छोड़िए। भाइयों ये वही भीमराव है ना जिसके घर पे सरला है? हाँ भाइयों हमें इसकी चाल में जाना होगा, वहाँ जाके इन्हें समझाएंगे। हाँ जरूर समझाएंगे। रुक जाइए। मेरे चाल में जाकर हंगामा करने से अच्छा है कि आप लोग जरा समझिए घर में समाज में बहू बेटियों को कैसे रखा जाता है। राम, तुझे लगता है कि सिर्फ तू समझदार है, बाकी यहाँ सारे लोग ना समझ है। इन्हें समझ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन सरला जी के सास ससुर के पास तो बिल्कुल तरीका नहीं है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि सरला के सास ससुर को तरीका नहीं आता? मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज को तरीका ही नहीं आता, है ना? सुना भाइयों, अब कह रहा था ना कि ये भीमराव ऐसे ही उल जुलूल बातें करता है, इसलिए इसे इसकी औकात और हमारी ताकत बताते रहनी होगी। भीमराव, हम बताते हैं कि अपने समाज में कैसे औरतों को रखा जाता है। रुको यही। हाँ भाइयों, चलो चलो चलो। ये है मेरी पत्नी, और हम अपनी पत्नियों को लाठी मार के रखते हैं और आगे भी रखेंगे। क्या